स्वरूप माना गया है। अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने का यह विधान है कि मूल में ब्रह्मा जी को प्रणाम किया जाए, ब्रह्मा जी की भावना की जाए, उनको प्रणाम किया जाए, और मध्य में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें नमन किया जाए, और अग्रभाग में, ऊपरी भाग में स्वयं प्रलयंकारी करुणा वत्सल शरणागत वत्सल देवाधिदेव महादेव का चिंतन किया जाए। अश्वत्थ की ये विशेषता है, जल देने से वृक्ष को व्यक्ति की आयु बढ़ती है, और अश्वत्थ वृक्ष तो ऐसा है जिसके लिए शास्त्रों में विविध प्रकार से वर्णन किया गया। यह अश्वत्थ वृक्ष रात्रि में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने जिसका भी पूजन करने का विधान बताया है उससे मानव को लाभ ही होने वाला है। इसलिए लाभ की प्राप्ति भी हमारे ऋषियों ने रखी है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रत शिव रूपाय पीपलाय नमो नमः, अश्वत्थाय नमो नमः। ऐसे बारंबार नमस्कार करना चाहिए। तो सभी वृक्षों में भगवान अश्वत्थ के रूप में हैं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ वृक्ष यदि किसी को माना जाए तो अश्वत्थ वृक्ष को मानना चाहिए। और अश्वत्थ वृक्ष संसार का भी प्रतीक है। जैसे संसार चंचल है, चलायमान है, क्षणभंगुर है, खिसकने वाला है, ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अश्वत्थ जो वृक्ष है उसकी पत्तियां भी हिलती रहती हैं। सबसे ज्यादा पत्तियां हिलती हैं तो अश्वत्थ वृक्ष की हिलती हैं। आपने कभी यह ध्यान किया होगा, ध्यान दिया होगा उधर, तो हिलता ही रहता है। कोई वृक्ष नहीं हिलेगा लेकिन वो तो हिलेगा ही हिलेगा, उसमें तो कंपन रहेगा ही रहेगा। और उसी ये दर्शाया जाता है कि संसार भी ऐसा ही है। आगे एक 15वें अध्याय में भगवान पीपल को, अश्वत्थ को संसार वृक्ष की उपमा देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि वह भी चलायमान है। और ऐसे अश्वत्थ वृक्ष को सर्व वृक्षों में श्रेष्ठ मानते हुए भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। देवर्षीणाम च नारदः, जितने देवर्षि हैं, ये ऋषियों की भी अपनी अपनी कैटेगरी होती है। जैसे कल कहा था महर्षिणाम भृगुरहम, महर्षियों में महानतम ऋषियों में मैं भृगु हूं, तो आज कह रहे हैं देवर्षिणाम। ऐसे ऋषि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, परमर्षि, राजर्षि, ये ऋषियों के भेद हैं। तो जितने देवर्षि हैं उन देवर्षियों में भगवान कहते हैं नारद मुनि मैं हूं। नारद जी को अपना ही स्वरूप मान रहे हैं, इसलिए देवर्षि नारद जी की तो मैं महिमा गाता ही रहता हूं, क्योंकि सभी ग्रंथों में देवर्षि नारद जी का वर्णन आता है। जैसे कहीं कहीं वो अज्ञानतावश ही उनको यह बात कह दी जाती है कि आपस में आप लड़ाने वाले हो, आपका घर नहीं है, आप दूसरे के भी घर उजाड़ने वाले हो। ऐसा मैना जी ने भी कहा है ना, हिमालय की पत्नी ने ये बात कही है। तो वो कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, वो कोई उन्होंने विद्वत सावधानी पूर्वक नहीं कही है, वो तो दुख के कारण कह दी है। दुख के कारण तो कोई किसी को कुछ भी कह देता है, अपने माता पिता को भी आरोप लगा देता है, लेकिन जब एकांत में बैठ कर के ठीक से विचार करता है तो उसे समझ में आता है कि जो माता पिता हैं, जो गुरुजन हैं, वो निश्चित रूप से हमारा कल्याण ही चाहते हैं। देवर्षि नारद भी संपूर्ण जीवों का कल्याण ही चाहते हैं। बोलो राधे राधे। तो देवर्षियों में भगवान अपनी विभूति देवर्षि नारद जी को बता रहे हैं। गंधर्वाणाम चित्ररथः, जितने गंधर्व